10 तारीख को क्रेस्ट के डायरेक्टर भाई मोहन दास जी हेगड़े कानपुर आ रहे हैं और कानपुर में वो 11, 12, 13 जुलाई को रहेंगे, 14 जुलाई को वापस चले जाएंगे। तो इनका कार्यक्रम अपने दाजी के प्रोग्राम से पहले तय था और उनकी टिकट्स वगैरह सब हो चुकी थी और ये तारीख रखने के बाद जब दाजी चले गए और हम लोगों ने कॉलेजेस में संपर्क किया तो पता चला कि हर कॉलेज में सेमेस्टर ब्रेक या समर वेकेशन की छुट्टियां चल रही हैं। तो अब उनकी टॉक कहाँ कराई जाए, क्योंकि वो अपने हार्टफुलनेस के बहुत अच्छे वक्ता हैं। HRCP में अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो उसमें भी उनकी टॉक हमेशा होती रहती है। तो आप सभी यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सहयोग ये कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा पता चले कि जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला है, रामा यूनिवर्सिटी के बारे में, मेडिकल कॉलेज, PSIT, कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के मिलने की कुछ उम्मीद है। तो अगर आप लोगों का संपर्क कानपुर यूनिवर्सिटी में हो, PSIT में, वैसे हर जगह बात चल रही है, लेकिन अगर आप लोगों का कोई डायरेक्ट ऐसा कॉन्टैक्ट मिल जाए जिससे कि ये बात हो जाए, तो उनकी प्रोफाइल, वो क्या टॉक देंगे स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ के लिए, अलग अलग उनके टॉपिक्स हैं, ये मैं आपके साथ साझा कर दूंगी और आप लोग उसके बारे में बात करके जल्द ही जल्द 1-2 दिन के अंदर मुझे बता दें कि अगर आपका कोई संपर्क है या उसके अलावा भी, जैसे अजीत भैया हैं, उनको मैंने बोल रखा है, CA हैं, तो बहुत बड़े बड़े फॉर्म का वो काम करते हैं, तो वो लोग चाहें तो वो अपने यहाँ भी कार्यक्रम, उनकी एक टॉक रखवा सकते हैं। तो आप लोग इसमें भी हमारा सहयोग करें ताकि भैया जब आ रहे हैं, उनकी सारी प्लानिंग हो चुकी है तो उनका आना सक्सेस हो जाए। 13 जुलाई को आई थिंक संडे है, तो 13 जुलाई को हम लोग पूरे दिन का प्रोग्राम आश्रम में रखेंगे, जिसके अंदर वो वॉलेंटियर्स के लिए कुछ टॉक होंगे, अभ्यासी भाई बहनों के साधना के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ हम लोग कैसे अपनी साधना सही करें, या हम लोग के कुछ सवाल जवाब होंगे उसको भी वो लेंगे, और प्रशिक्षक भाई बहनों के भी जो मास्टर क्लासेस है, मास्टर्स के मैसेज है, उस पर आधारित भी उनकी टॉक होगी। तो 13 जुलाई रविवार को अलग अलग उनकी सेशन उनकी सुविधा के अनुसार रखे जाएंगे। सत्संग के तुरंत बाद अभ्यासी भाई बहनों का होगा, उसके बाद हमारे युवाओं का होगा, उसके बाद प्रशिक्षक भाई बहनों का वर्कशॉप होगा। तो इस तरीके से रविवार को तो वो सेंटर पे ही रहेंगे, शुक्रवार और शनिवार को हम लोग कहीं भी उनकी 1-2 घंटे की टॉक करवा सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं। ग्रुप प्रशिक्षक ग्रुप में आ रहा है कि 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए जो अपना हेल्थ प्रोग्राम है उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो रही है। उसके लिए गूगल फॉर्म भी अपलोड हुआ है, जिसको UDP ने कानपुर अभ्यासी ग्रुप में भी अपलोड किया है। अगर आप में से कोई भाई बहन उस ट्रेनिंग को करना चाहें तो उस गूगल फॉर्म को जरूर भरें। और मैं तो कहूँगी कि सभी लोग कर लें, क्योंकि हम लोग जरूरी नहीं है कि किसी भी कोर्स को अटेंड करके उसके लिए हम कहीं जाएं और सेशन लें तभी उसका फायदा है। इस तरह से दाजी ओपन प्लेटफॉर्म पे जो ये प्रोग्राम्स करवा रहे हैं उसमें जरूर उसके पीछे उनकी कोई ऐसी मंशा छिपी है जो हम सभी के लिए फायदेमंद है। तो हम सभी उसको एक बार जरूर पढ़ें, उस गूगल फॉर्म को भरें। आज ही शाम में ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो अभी सत्संग के बाद आप जैसे ही फ्री हो एक बार उस मैसेज को पढ़ लीजिएगा और कोशिश करें कि उसको भरें और उस ट्रेनिंग को अटेंड करें। वो ऐसा टाइम भी होता है कि जिस समय आपकी जो ऑफिस का टाइम है वो बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होगा, या तो वीकेंड पे रखेंगे या इवनिंग टाइम पे रखेंगे। 6 जुलाई से अल्फा प्रोग्राम, ब्राइटर माइंड का अल्फा प्लस प्रोग्राम यही दयानंद विहार आश्रम में शुरू हो रहा है। हाँ, एक बात मैं और इससे रिलेटेड आपको बता दूं कि दाजी के पास वहाँ पर कोई एक पंडित जी मिलने आए थे, नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास बाहर मैं उधर टेंट पे बैठी रहती थी, एक वाइट टेंट लगा था साइड में, मैसेज आया कि आप जल्दी से ब्राइटर माइंड के बच्चों को बुला लें। ये मतलब मुझे ये लग रहा था कि दादी को कैसे पता है कि यहाँ पे ब्राइटर माइंड के बच्चे भी हैं और उनको तुरंत बुला दिया जाएगा और वो जो कहेंगे वो सब बच्चे कर लेंगे। और उन्होंने, मैंने जब बाहर मैसेज भेजा दीक्षा को, चारू को, इन लोगों के बच्चों को लेकर ये आए और बच्चों से एक बॉल का कलर, 2 बॉल का, जब बॉल हटाने लगते तो दादी कहते नहीं और बॉल थी, उनसे पढ़ना लिख करके हाँ टाइम पे कृष्णा ने पढ़ा, ऐसे बच्चों से उन्होंने सब ट्राई करवाया और वो बोल कर गए कि इन बच्चों को और मतलब इनकी आगे की तैयारी भी करवाते रहिए। उसको मत
मद्देनजर रखते हुए ये हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोग्राम यही आश्रम में रख लिया है। उसके लिए भी मैसेज अभ्यासी ग्रुप में, सत्य ग्रुप में सब में डाल दिया गया है। उस पर भी आप लोग जरूर थोड़ा विचार करें, और आपके घर में अगर ऐसे बच्चे हैं जो उसको अटेंड कर सकते हैं तो उनको जरूर ज्वाइन करवाइए, क्योंकि यहीं पर आना है, कहीं बच्चों को लेकर जाना नहीं है। आप लोग सत्संग के लिए आते ही हैं तो बच्चों का भी ये प्रोग्राम हो जाएगा। शालिनी बहन की किताबों के मैसेज के साथ अब अपने पास 1 महीने से भी कम का समय बचा है अगले भंडारे की तैयारी के लिए। तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग हर बार की तरह अपनी साधना, अपनी व्यक्तिगत सेटिंग लेना, पूज्याचार्य जी महाराज की किताबों को पढ़ना और वॉलेंटियर वर्क करना, इन सभी पे ध्यान दें। और पूज्य दाजी ने हम लोगों की तैयारी शुरू करा, काम होगा तब जाएंगे, पहला रविवार होगा तब जाए, ध्यान करेंगे और वहाँ पर व्यक्तिगत सेटिंग लेंगे। तो आज के लिए बस इतनी सूचनाएं हैं, जो कि ज़्यादा भी हो गई, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। प्रशिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो यहीं पर एकत्र हो जाएं, ताकि हेगड़े भाई साहब के आने की जो व्यवस्था है और उसको हम लोग कैसे ठीक प्रकार कर पाएँ और कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट कर पाएँ, कहाँ कैसे उनके प्रोग्राम को डिजाइन करें, इससे संबंधित मीटिंग है भैया किया है। लेकिन उस फेज पे मैं अपने आप को पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा पाती हूँ कि भवानीपुर पहले रविवार को कंपलसरी कर दिया जाए। ये साधना है और साधना हमारी समझ का विषय है। हम अपनी साधना कैसे कर रहे हैं, दादी के मैसेजेस को हम किस तरह से ले रहे हैं, ये फिर से खुद का अध्ययन स्वाध्याय है। आप लोगों को खुद सोचना है कि भवानीपुर आश्रम में जब हम सभी अधिक से अधिक भाई बहन जाएंगे तो दादी के द्वारा जो वहाँ पर काम किया गया है उसको हम लोग अधिक से अधिक प्राप्त कर पाएंगे और लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके पास सुविधा है, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, अब किसी तरीके का कोई व्यवधान नहीं है वहाँ जाने में, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो कोशिश करें कि आप लोग रविवार को अधिक से अधिक संख्या में, सिर्फ पहला रविवार नहीं, हर रविवार को वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। धन्यवाद।